Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो हमारा क्वेश्चन है, उसका जो टॉपिक है वो ये है कि करेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन वे लेने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 ऑप्शन रखे हैं, द मैजिशियन, एस ऑफ कप एंड फॉर्च्यून व्हील। 3 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या जिस ऑप्शन पे भी आपका फोकस, जिस कार्ड पे भी आपका फोकस ज़्यादा जाता है या जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप वो कार्ड की रीडिंग यहाँ पर ले सकते हैं। और यदि आपसे एक कार्ड नंबर 1 की रीडिंग रिजोनेट करे तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो आप 2 नंबर कार्ड की रीडिंग ले सकते हैं या फिर 3 नंबर की या फिर तीनों ही आप रीडिंग देख सकते हैं, जो भी आपसे मैच करे आप वो ले लें। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकंड टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी अभी क्या चल रही है और फीलिंग्स क्या हैं उनकी, नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो द मैजिशियन का कार्ड है। सबसे पहले तो हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि अभी उनकी एनर्जी किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। तो यहाँ पर डोर टू रोमांस, फर्स्ट कार्ड जो है वो डोर टू रोमांस है। मीन्स आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, और बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन मीन्स आपका और आपके पार्टनर का हो सकता है सोलमेट का कनेक्शन हो। और जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है, कार्ड नंबर 1 मैजिशियन हो सकता है, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हों, प्रेयर कर रहे हों एंजल से, गॉड से, डिवाइन से, कि जल्द से जल्द उनका रीयूनियन हो जाए, जल्द से जल्द उनके पार्टनर उनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, छोटी मोटी गलतियों के कारण आप दोनों के बीच में जो है ब्रेकअप हो गया। और अगर आपकी बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी आपकी, और बहुत अच्छा मीन्स प्रेम बहुत था आपकी लाइफ, आप दोनों के बीच में, और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। एक दूसरे पे विश्वास करना, एक दूसरे को साथ लेकर चलना, एक दूसरे की सलाह लेना हर काम में, इस तरह की एनर्जी थी आपके पार्टनर की और आपकी। अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उन यादों को। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वॉकिंग अवे, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डिसीट का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका स्टेटस चेक कर रहे हैं,
हो सकता है किसी नए नंबर से चेक कर रहे हो, किसी नई आईडी से चेक कर रहे हो। और मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है उनकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस अपने करियर पे, अपने जॉब पर कर रहे हैं। और इस तरह की एनर्जी उनकी चल रही है। उनको ये लगता है कि कहीं आप इस कनेक्शन से, कहीं आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे ना कर जाएं। इस तरह की उनको डर सा लग रहा है। उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा, एक दिमाग पे उनको एक तरह से कह सकते हैं कि एक डर उनको आ रहा है, एक शंका आ रही है कि कहीं ऐसा नहीं आपने कहीं वॉक अवे तो इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से वॉक तो नहीं कर लिया, मीन्स मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं आप। इस तरह की एनर्जी उनकी चल रही है और बहुत ज़्यादा अपने जॉब और करियर में व्यस्त हैं, बट आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। और हो सकता है पिछली चैट्स, हो सकता है जो आप दोनों के बीच में जो चैट हुई थी उन चैट को पढ़ते हो रात में और आपको मिस करते हैं। इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की या एनर्जी अभी राइट नाउ चल रही है। अब आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। इस वक्त मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी एनर्जी जो है, आपकी भी एनर्जी इसी तरह की चल रही है। मीन्स आपको भी ये लगता है कि आप भी अपने पर्सन को बहुत मिस करती हैं। और यहाँ पर आप भी, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो स्ट्रेटजी, मीन्स आप भी जो है वो अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रही हैं। बट आपको लगता है कि आपका जो एक सोल कनेक्शन है वो इसी पर्सन से है। और आपकी लाइफ में आप चाहती हैं कि यही पर्सन आपकी लाइफ में फिर से कम बैक कर लें। इस तरह की फीलिंग्स या एनर्जी आपकी दिख रही है। अटैचमेंट, अटैचमेंट आपको भी बहुत ज़्यादा इन पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है। आपको भी लग रहा है कि नहीं फिर से आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आ जाए, क्योंकि हो सकता है जो कैरिंग कनेक्शन उनके साथ आपका था, या जो जितनी परवाह वो आपकी करते थे कोई और नहीं कर सकता। इस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट जो है एक और कार्ड देखेंगे, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। और आप भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने जॉब में फोकस कर रही हैं। और ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ। आपने जब इस पर्सन से आपका जब ब्रेकअप हुआ तो हो सकता है आपको कुछ दिन बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा अलोन फील हुआ हो। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हुआ हो। बट आपने उसके बाद अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर, अपने आप पर फोकस करना स्टार्ट हो गया किया, और आपने अपने ऊपर वर्कआउट किया। आपने देखा कि इन सब बातों को अब याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और बेहतर यही होगा
कि अपने आप को स्टेबल बनाया जाए, अपने आप को इंडिपेंडेंट किया जाए। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है, इस तरह की एनर्जी चल रही है। अब देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो एनर्जी है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सेज एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है। द एम्प्रेस का कार्ड है। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पर फिर से वॉन्ड्स एनर्जी है। एरीज, लियो, सेज एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है। और यहाँ फिर से टॉरस एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है हैंग्ड मैन, मीन्स बहुत ज़्यादा हैंग्ड है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। और आपको हो सकता है अटका के रखा हो, आपको अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते आपके पर्सन। और करंट में उनकी फीलिंग्स जो है वो यही चल रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके प्रति इमोशंस हैं उनके मन में और एक्शन वो लेना चाहते हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, मीन्स आप उससे कमिटमेंट चाहते हैं आपकी तरफ से भी, और कमिटमेंट देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एक इस कनेक्शन में परमानेंसी चाहते हैं आपके पार्टनर, और जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। और आपको इस तरह की एनर्जी में देखते हैं और आपके साथ परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं, परमानेंट रिलेशनशिप चाहते हैं, मीन्स आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी उनकी चल रही है। अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। चूज योर बैटल्स। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो चूज योर बैटल्स आया है। टेक द लीड। सैडनेस एंड आइसोलेशन। और बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड आई चक्र। तो यहाँ पर जो है आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि हो सकता है अभी तक वो सोचते हो कि किसी के थ्रू आपसे बात करें, या
किसी विद द हेल्प ऑफ योर म्यूचुअल फ्रेंड आपके साथ आपको मैसेज करें, आपसे बात करें आप, लेकिन उनको ये लगता है कि ये जो है ये काम उनको अब खुद ही करना पड़ेगा। वो खुद ही आना चाहते हैं, खुद आपसे बात करना चाहते हैं, खुद ही मैसेज करेंगे आपके पार्टनर आपको, और एक लीड लेना चाहते हैं, मीन्स शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको लगने लगा है सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है, मीन्स बहुत ज़्यादा उदास है और नहीं चाहते अब आइसोलेट रहना आपके साथ, आपसे अलग रहना नहीं चाहते, और इस कनेक्शन में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब हम मैसेज देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, स्क्रॉल मैसेज है कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। तो फर्स्ट जो मैसेज है वो है, आई थिंक यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ विटामिन मी। तो आपके पार्टनर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि तुम भी मेरे बगैर जो है वो सफरिंग, मीन्स बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हो, मीन्स बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रही हो, इस तरह की फीलिंग्स बताना चाहते हैं, इस तरह के मैसेज आपको देना चाहते हैं। और यू आर सो यूनिक एंड स्पेशल फॉर मी। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और स्पेशल हैं उनके लिए। और फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई विल बी लविंग यू। तो अब बाकी की ज़िंदगी जो है वह आपको प्यार करने में आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, और ये दूरियां जो है वो कम करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और भी मैसेज हम देखेंगे। आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। तो आपके पार्टनर जो हैं वो यही कहना चाहते हैं कि मुझे छोड़ो मत, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम मुझे छोड़ो। मीन्स आपका बहुत गहरा हो सकता है इनसे रिश्ता हो, और सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है, यू आर द रे ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। तो आपके लिए आपके पार्टनर का मैसेज यही है कि आप उनके लिए एक खुशी और आशा की एक किरण हो। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर या कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है उनकी रीडिंग क्या है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो था वो एस ऑफ कप था, और उनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है देखते हैं हम। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, बातचीत यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है उनकी भी बातचीत बिल्कुल नहीं है। विक्ट्री, सेवेंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है कि उन्होंने एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एक्शन, मींस एक्शन लेना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में, और
उनकी लाइफ में कुछ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं वो। मीन्स हो सकता है कि ये पार्टनर जब आपको छोड़कर गए हो तो आपने बहुत उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हो वापस आने के लिए, बहुत ज़्यादा मैसेज किए हो, या आपने ये जतलाया हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। हो सकता है ये अचानक से आपको छोड़कर गए हो, कोई वजह नहीं बताई हो और सिंपल सा एक मैसेज किया हो और आपको ब्लॉक कर दिया हो, बातचीत बिल्कुल बंद कर दी हो। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग अब यही दिखाई दे रही है कि अब एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं वो। मीन्स उनको ये लगता है आपको किस तरह से आपके पास आए, किस मुंह से आपके पास आए, क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। एक जो दरवाज़ा था, एक जो जिसके द्वारा मीन्स एक फ़ोन था, कांटेक्ट था, जिसके द्वारा आप उनसे बात करते थे, तो वो सब चीज़ें जो थी, वो एक रास्ता जो था उन्होंने बंद कर दिया। वो किस मुंह से आपके पास आए, किस तरह से मैसेज करें, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि आप उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे और आप किस तरह से आगे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। अब उनको ये लगता है कि कहीं वो मैसेज करें तो आप उनको ब्लॉक ना कर दो। इस तरह की उनकी एनर्जी जो है उनकी चल रही है अभी, और इस कनेक्शन को लेकर विक्ट्री चाहते हैं और बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं और इस कनेक्शन में अब वो चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जो भी जिनको भी वो मानते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। आपकी एनर्जी देखते हैं हम, आपकी एनर्जी क्या चल रही है। 10 सन, आपकी लाइफ में आपने अपनी लाइफ में फिर से एक न्यू बिगनिंग कर ली है। मीन्स आपने अपना फोकस इन सब चीज़ों से हटाकर अपना फोकस जो है अब अपने ऊपर करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप अपना जॉब पर फोकस कर रहे हैं और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और अपने मैंने आपसे कहा ना कि आपने एक नई शुरुआत कर दी है और अपने ऊपर पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस। अब आपको ये लगता है कि नहीं, आपको अपनी पर्सनल खुशियाँ देखनी है। मीन्स अपने आप में खुशियाँ ढूंढनी है, पर्सनल हीलिंग करनी है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन अपने जॉब पे, अपने काम पर फोकस कर रही हैं, अपने करियर पे फोकस कर रही हैं। और 5th चक्र आर्क एंजल गैब्रियल। आर्क एंजल गैब्रियल जो है वह आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको खुशियाँ दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल हीलिंग करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप में खुशियाँ ढूंढें। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं ऑल टाइड अप मीन्स आप दोनों ही एक दूसरे में इस कनेक्शन में हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइड अप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी हमने देखी। अब हम देखेंगे कि आप उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है।
द वर्ल्ड का कार्ड है, द लवर का कार्ड है एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कैप्रिकॉन एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है यहाँ पर, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज, लियो, सेज एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी। एंड ओवर ऑल अगर एनर्जी हम आपके पार्टनर की देखें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा माइंड जो है उनका डाउट में है, क्या करें क्या ना करें। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी और के लिए आपको छोड़कर गए हों और वहाँ से उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत स्लो एनर्जी में आपके पार्टनर जो है वो दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिक से काम ले रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका जो कनेक्शन है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और फिज़िकल एंड इमोशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और आपके साथ इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा हो सकता है उनके यहाँ पर जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी वाइब दिखाई दे रही है और हो सकता है उनके ऊपर परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो और ये सब चीज़ें आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को पता लग गया हो और जिसके कारण जो है यहाँ पर बातचीत आपकी बंद हो गई। और यहाँ पर हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा उनको एक अनकंडीशनल प्यार किया, आपने बहुत उनको दिल से चाहा, उनके लिए सब कुछ किया, उनको खुश रखने के लिए उनकी सारी ज़रूरतों का आपने ख्याल रखा, आपने उन्हें एक अनकंडीशनल प्यार दिया। लेकिन अब जो उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा उनके शोल्डर पर परिवार की, घर की, बिजनेस की जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके शोल्डर पे और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आया जाए, किस तरह से बात की जाए, क्योंकि जितने रास्ते थे बात करने के वो सब बंद हो चुके हैं।
और अब बस उनको यही लगता है कि किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से शुरुआत करें, किस बहाने से आपसे बात करें। इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर लेंगे इस कनेक्शन में। मूव मीन्स एक्शन लेना चाहते हैं, तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इस कनेक्शन में मूवमेंट चाहते हैं और सीक द ट्रूथ और बिलीव एंड सक्सीड। फीलिंग अलोन, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मीन्स हो सकता है जिनके कारण, जिस थर्ड पार्टी के कारण उन्होंने आपको छोड़ा, आपको छोड़ के गए, हो सकता है अब उनको रियलाइज़ होता है कि आपने उनको जितना स्नेह दिया, जितना प्यार दिया, जितना केयर की, उनकी वाइफ भी शायद उतनी केयर नहीं कर सकती है। अब उनको ये सब सच्चाई जो है अब वो दिखने लगी है और अब उन्होंने इस कनेक्शन में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। अब वो इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं और अब वो आपके बिना नहीं रह सकते। अब वो अकेलापन महसूस करते हैं और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो आई थिंक यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ विटामिन मी। फिर से वही मैसेज आ गया कि आप भी उनको मिस कर रहे हो और लाइफ विथआउट यू इज़ इम्पॉसिबल, और आपके बिना उनकी लाइफ जो है वो बहुत उनको इम्पॉसिबल लगने लगी है। यू आर माई सोलमेट, मैंने आपसे कहा था ना कि ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यू आर सो यूनिक एंड स्पेशल फॉर मी, आप उनके लिए बहुत यूनिक एंड स्पेशल हैं। यू आर दैट पार्ट ऑफ मी आई विल ऑलवेज नीड, और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग, तो जो फीलिंग आप उन्हें दे सकती हैं, जो इमोशनल केयरिंग कनेक्शन आपके साथ उनका है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। ये थी रीडिंग जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है
उनकी क्या फीलिंग्स चल रही है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो था हमारा फॉर्च्यून्स व्हील कार्ड था। सबसे पहले तो हम एनर्जी चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जर्नी, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, एनवी, द वर्ल्ड। हो सकता है जिन्होंने भी आज जो तीनों जो ऑप्शन चूज़ किए हैं, हो सकता है कि ये सब आप लोग लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। और थर्ड चक्र आर्कएंजल केम्यूल, बॉटम ऑफ द डेक। और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, और एनवी बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप बहुत ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये देखकर हो सकता है उनको जलन सी होती हो आपको देखकर कि वो इतनी प्रॉब्लम झेल झेल रहे हैं और आप इतना आगे बढ़े हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है आप, या ये भी हो सकता है कि आपको खुश देख रहे हो, वो खुश देखकर बहुत अंदर से उनको ये लगता हो कि आप खुश हो और मैं दुखी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग्स उनकी चल रही है। अब आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी क्या एनर्जी चल रही है अभी राइट नाउ। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि ये जो हार्ट है ये आपके पार्टनर का हो। द टेम्पल पाथ, कॉन्ट्रैक्ट, एक्शन। यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, करियर हो सकता है उनका, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जिसके कारण वो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा देर लगा रहे हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है होल्ड बैक करके रखा हो और अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं कि वो अभी भी आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। बट यहाँ पर उन शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहते बहुत हैं। और यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपने अपनी लाइफ में इतना चेंजेस लेकर आए हैं। आपने, हो सकता है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हों और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हों। आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है और
यहाँ पर हो सकता है आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो अपनी लाइफ में, और यहाँ पर हो सकता है कोई आपने न्यू वेंचर या न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई पार्टनरशिप में हो सकता है आपने बिजनेस किया हो स्टार्ट, और आपकी लाइफ में जो है वो एक्शन हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं स्पिरिचुअली, आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है और आपकी लाइफ में। और अब आपने आपके पर्सन की लाइफ पर में ध्यान देना बंद कर दिया है, बट उनका अभी भी आपके ऊपर फोकस है, वो अभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उनके क्या एक्शन होंगे। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर फायरी एनर्जी बहुत है, एरीज लियो सेज एनर्जी है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर से एरीज लियो सेज एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है। और 5 ऑफ सूट्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जस्टिस का कार्ड है। करेंटली जो उनकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही जस्टिस वाली दिखाई दे रही है। मीन्स उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं हुआ, जो इक्वल गिव एंड टेक होना था वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, और आपने उनको बहुत इमोशनली दिया, लेकिन इन रिटर्न आपको उतना नहीं मिला। हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो फाइनेंशियली और इमोशनली फिज़िकली बहुत ज़्यादा लॉस में दिख रहे हों, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पे, हो सकता है उनकी लाइफ में या जो भी वो बिज़नेस चला रहे हों उसमें बहुत ज़्यादा उनको लॉस जा रहा हो, बहुत ज़्यादा लॉस से गुजर रहे हों, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली भी उनका जो स्टेट ऑफ माइंड हो वो अच्छा ना हो। बट यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं अभी अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं, मीन्स अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, और प्यार वो आपको बहुत करते हैं और आपको वॉच करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, बट दिखाते नहीं हैं। आपकी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, लेकिन ये शो नहीं करते कि वो आपको वॉच कर रहे हैं, बट आप पे नज़र पूरी पूरी है, आपका वेट कर रहे हैं
और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो आपके पास आना चाहते हैं और जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कब उनका जो है करियर में कुछ चेंजेस आए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो और वो इस कनेक्शन में कोई एक्शन लें और इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपके पास आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन, दुखी फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पर बिलीव एंड सक्सीड, एम्ब्रेस, शाइन, मैनिफेस्ट। तो आपके जो पार्ट ओवरऑल एनर्जी जो है वो सीख ढूंढ रहे हैं, मीन्स सीख कर रहे हैं, मीन्स चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। उनको ये लगता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको विश्वास है, जिनको भी वो मानते हैं और जिनसे भी वो प्रेयर करते हैं उन पे उनको पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन वो ईश्वर आपको ज़रूर उनके पास आपके पास लेकर आएगा और आपको अपना बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी करियर में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, आप हो सकता है कोई पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, अपने जो भी आपका प्रोफेशन हो उसमें। तो ये देखकर उनको एक फीलिंग आती है कि नहीं, उन आपके बिना उनका कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सीख कर रहे हैं कि किस तरह आगे बढ़ें, किस तरह वापस जाएं आपकी लाइफ में, किस तरह से फिर से री यूनियन हो आपका और किस तरह से वो आगे बढ़ें, किस तरह से आपके पास आएँ, किस तरह से चीज़ों को क्लियर करें और इस तरह की एनर्जी उनको दिखाई देती है, उनकी दिखाई देती है। अब देखते हैं कि आपके लिए उनके क्या मैसेज है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम हेल्पलेस। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से यही आ गया, आई एम हेल्पलेस।
व्हेन आई मिस यू आई रीड योर ओल्ड कॉन्वर्सेशन, हो सकता है आपकी जो कॉन्वर्सेशन हो, ओल्ड कॉन्वर्सेशन वो पढ़ते हो, चैट पढ़ते हो। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, वो आपको फिर से खोना नहीं चाहते हैं। आई एम जेलस व्हेन समबडी सी यू, जब कोई आपको देखता है तो उनको बहुत जेलस फील होता है। यू मेक मी हैप्पी इन अ वे नो वन एल्स कैन, और जिस तरह से आप उनको खुश रख सकती हैं कोई नहीं रख सकता, इस तरह की फीलिंग्स उनके मन में रहती है। यू हैव नो आइडिया हाउ फास्ट माई हार्ट रेसेस व्हेन आई सी यू, तो बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज हैं आपके लिए। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया था। अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ओम साईं राम।